प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। जयताम सूरतोपंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम भोजौ श्री राधा मदन मोहन। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नमस्कार कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीति निगतिनामृत श्रीमतीपीठस्य गुरुभावनवर्तने सर्वदा सर्वदानं सरलक्ष्मणं कृष्णं गौरवताय हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी का पर्व है। वहां पर तो आज ही है ना जन्माष्टमी, यूएस में? नहीं है प्रभु ना? जी, कल है। यहाँ कल है। अच्छा ठीक है, अभी सुबह नहीं हुई है। ठीक है। तो आप सब लोग मेरे पीछे जो दोहराइए। जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। आज का जो ये क्लास है, 1 सवा घंटे क्लास रहेगा लगभग, जो है 8:45 तक चलेगा। तो आपको दो ग्रंथ आपके सामने होंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। श्लोक देखने के लिए, या कुछ लोग जो है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं लगे हाल। भगवत गीता का 4th चैप्टर, चौथा अध्याय, और श्रीमद् भागवतम के 10म स्कंध का दूसरा अध्याय। ठीक है। दूसरे अध्याय का भी 16 नंबर के श्लोक से आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। भगवत गीता अध्याय 4 और श्रीमद् भागवतम 10म स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 16 से आगे। ठीक। ये दो ग्रंथ अगर आपके सामने रहेंगे तो कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चैट बॉक्स में डालिए। तो देखिए, भगवान अपने विषय में कहते हैं भगवत गीता में, क्योंकि कल जन्माष्टमी है, तो भगवान के जन्म और कर्म के बारे में कुछ थोड़ा जानते हैं। तत्व तत्व भी जानेंगे, कुछ फिलोसॉफी, और कुछ जो है कथा भी करेंगे भागवतम से। तो है जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। ध्यान से इस श्लोक को देखें, कुछ चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आप डाल सकते हो क्या? आप डाल दो। 4.9 ना। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मैं जन्म कर्म चा, मेरे जन्म और कर्म, जन्म का अर्थ यहाँ पे क्या है? लीला, ये अवतार है ना। और कर्म मतलब लीलाएं। मेरे अवतार और लीलाएं, क्योंकि भगवान के कर्म को लीला कहते हैं और भगवान के जन्म को क्या कहते हैं? अवतार। तो मेरे जो अवतार हैं और लीलाएं हैं, मैं जन्म कर्म चा दिव्यम, दिव्य होते हैं। मेरे जो अवतार हैं और जो मेरी लीलाएं हैं वो क्या है? दिव्य है। दिव्य का अर्थ कई एक आचार्य अलग अलग तरीके से किए हैं। दिव्य का अर्थ अलौकिक भी होता है और अप्राकृत भी होता है। अलौकिक मतलब जो इस लोक में आपने देखा ना हो कभी, है ना। मेरा जन्म जो होता है वो ऐसा नहीं होता जैसा इस लोक में लोगों का होता है। और मेरे जो कर्म होते हैं वो ऐसे देखने में लग सकते हैं ऐसे कि जैसे इस संसार में लोग करते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होते। वो अप्राकृत होते हैं और अलौकिक होते हैं। ठीक है। इस संसार में जो जन्म और कर्म दिखाई पड़ते हैं मनुष्यों के, वो क्या होते हैं? लौकिक होते हैं, लोक में प्रचलित हैं, सबका एक ही जैसा जन्म होता है लगभग। और जो है प्राकृत होता है ना, मटीरियल है वो, है ना। समझे? जड़ उसकी प्रकृति है। लेकिन भगवान के जो अवतार हैं और जो लीलाएं हैं वो क्या है? अप्राकृत हैं और दिव्य हैं या अलौकिक हैं। एवं इस प्रकार, है ना, एवं शब्द दिख रहा है, दिव्यम एवं, है ना। एवं इस प्रकार यह तत्वतः वेत्ति, इस प्रकार जो तत्वतः मतलब ठीक ठीक जानता है या जान लेता है ना। समझ गए? इस प्रकार मतलब किस प्रकार कि मेरे जन्म और कर्म क्या है? दिव्य और अलौकिक हैं, अपराकृत हैं।
इसको जो ठीक ठीक जान लेता है, इंफॉर्मेशन अलग चीज है, रियलाइजेशन दूसरी चीज है ना। कभी कभी व्यक्ति बोलता रहता है, करता कुछ और है जीवन में, है ना। तो जिसको इस चीज का विज्ञान आ जाता है समझ में, है ना, रियलाइज हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, एवं यह तत्वता व्यक्ति, इस प्रकार जो व्यक्ति इसको ठीक ठीक समझ लेता है, सा वह व्यक्ति देहम त्यक्त्वा, इस वर्तमान शरीर को त्याग कर, है ना, ठीक है, देहम शब्द दिख रहा है, मैं अन्वय कर रहा हूं इस साथ साथ, देहम त्यक्त्वा, इस वर्तमान शरीर को त्याग करके, पुनः, पुनः मतलब दोबारा, जन्म न एति, जन्म नहीं ग्रहण करता। इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा उसका जन्म नहीं होता, अगर भगवान के जन्म और कर्म को ठीक ठीक समझ ले, है ना, समझे ना, भगवान के जन्म और कर्म की ऐसी महिमा, तो लौकिक कैसे हो सकता है। आपका लोक, ये लोक नाश हो जाएगा, है ना, नष्ट हो जाएगा, भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं माम एति, मुझे ही प्राप्त करता है, मुझे प्राप्त करता है। आई बात सुन में, यानी कि मेरे जन्म और जो मेरे जन्म और कर्म जो है वो क्या है, दिव्य है, अप्राकृत है, और क्या है, अलौकिक है। समझ गए ना। जो जो ठीक ठीक जान जाता है मेरे जन्म को और कर्मों को, वो दोबारा जो है इस वर्तमान देह को त्याग करके दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करता, बल्कि माम एति, मेरे धाम आ जाता है। आई बात समझ में, सिंपल सी बात है, ठीक है। आ गया भाई सबकी समझ में, इसको पढ़ लेना। 4.9। अब देखते हैं कि भगवान का जो जन्म है वो दिव्य कैसे है, क्योंकि कल जन्म होना है, जन्माष्टमी है ना, और कहीं ना कहीं हो रहा है कल जन्म। ऐसा मत सोचो कि इतिहास है, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं वो लगातार चलती रहती है, नित्य है ना भगवान की लीलाएं। तो कल जन्म होगा निश्चित, है ना। मतलब यहाँ पर नहीं हो रहा है इस वृंदावन में, तो कहीं और होगा, जन्म तो होगा, ठीक है। और आज जो देश है, काल है, वो भी अनुकूल है, क्योंकि भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में। आप लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हो, मैं तो मथुरा में बैठा हूँ ना, वृंदावन में ही हूँ। तो मैं वृंदावन में हूँ तो मेरे लिए अनुकूल है, समय भी अनुकूल है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ है, इस भाद्रपद की अष्टमी को, और वही आ रही है कल, है ना। तो देश और काल अनुकूल है, तो इसलिए हम जो है भगवान के जन्म के विषय में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। 10वां स्कंद, दूसरा अध्याय, 16 नंबर श्लोक खोलिए। 10, 2, 16। सब लोग दोहराइए, एक ही श्लोक दोहराएंगे, फिर मैं पढ़ता जाऊंगा, आप श्लोक देखते जाइएगा। भगवान अपि विश्वात्मा, बोलिए, भक्तानाम अभयंकरः, आविवेश आविवेशांश भागेन, मन आनक दुंदुभे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा कह रहे हैं, है ना। 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ है, दूसरा ही अध्याय है, सबसे पहले भगवान की जन्म लीला। तो कह रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक में कि भगवान अपि, भगवान भी, ठीक है। और भगवान के दो विशेषण दिए गए हैं, भगवान अपने आप में विशेषण है। तो श्री कृष्ण के लिए 3 शब्द आए हैं, भगवान, विश्वात्मा, और क्या है, भक्ता नाम अभयंकर, ठीक है, भक्ता नाम अभयंकर, अपने भक्तों को अभय करने वाले। भक्ता नाम अभयंकरा शब्द का अर्थ हो गया। भगवान का अर्थ क्या है, भगवान, जैसे धनवान, जिसके पास धन हो उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास भग हो उसको क्या कहते हैं, भगवान। विष्णु पुराण में 6.5.47 लिख लेना, बाद में पढ़ लेना, 6.5.47 विष्णु पुराण। वेद व्यास जी के जो पिताजी हैं पराशर मुनि, वो भग की डेफिनेशन देते हैं भगवान की। क्या कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणः।
कहते हैं कि 6 चीजें जिसमें कंप्लीट हैं उसको कहते हैं भगवान। ठीक है, क्या क्या है? ऐश्वर्य। ठीक है, पहला क्या है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब धन, है ना। दूसरा क्या है? ऐश्वर्य का अर्थ वेल्थ यहाँ पर, है ना, वेल्थ। दूसरा है वीर्यस्य, वीर्यस्य मतलब पराक्रम, ना, पावर, स्ट्रेंथ। दो। तीसरा है यशसः, मतलब यश, कीर्ति, फेम। चौथा है श्रियः, श्रियः मतलब क्या है? सुंदरता, ब्यूटी। पांचवा है ज्ञान और छठा है वैराग्य। ये 6 भग जिसके अंदर है, और कितनी मात्रा में? समग्रस्य, कंप्लीट। जैसे धनी तो बहुत सारे संसार के लोग हैं, किसी को 10-20 लाख हो जाता है, वो भी जो उछल के चलने लगता है। लेकिन सारे संसार को जो आप धन देख रहे हो और जो आपकी कल्पना से बाहर है, सब कुछ जिसका है उसको कहेंगे भगवान, मतलब एक भग हो गया। ऐसे ही सुंदरता, समग्र सुंदरता जिसके अंदर जो है सन्निहित है। ठीक है, समग्र यश जिसके अंदर सन्निहित है। इस संसार के लोगों की स्थिति क्या है? 10 साल पहले कोई जानता नहीं था, और 10 साल बाद कोई पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया, है ना। भगवान का जो यश है, या कोई भी भग है, वो मेंटेन्ड है, हमेशा हमेशा से था, है और रहेगा, है ना। 1 इंच भी उसमें गिरावट नहीं आती है। ऐसा नहीं कि जो मंदी चल गई, कोरोना आ गया तो जो है बैंक, है ना, बैंक लूट गया। समझ गए ना। तो ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशसः, श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणः। इसको कहते हैं भग और भगवान। समझ गए ना, ये 6 भग होते हैं जिसके अंदर ये कंप्लीट होते हैं, उसको भगवान कहते हैं। और ये एक ही व्यक्ति पे घटित होते हैं, वो है श्री कृष्ण या विष्णु या श्री राम, है ना, जो भी है भगवान का विष्णु तत्व। तो इनको कहते हैं भगवान। कभी कभी भगवान शब्द जो है पूज्य की सेंस में भी यूज होता है। आप देखोगे भगवान नारद, भगवान सुखदेव, है ना, भगवान कश्यप, भगवान शुक्राचार्य, ना, भगवान बृहस्पति। तो ये उसकी पूज्य की सेंस में है ना, कि पूज्य है ये व्यक्ति, है ना। भगवान के जो भग हैं कुछ अंश में अधिक मात्रा में इनके अंदर भी आए हुए, तो उनको भी भगवान कह दिया जाता है ना। जैसे कुछ साधुओं में भी ये जो प्रचलन होता है। पहले जो प्राचीन साधु होते थे, ट्रेडिशनल साधु, वो एक दूसरे को अपने गुरु को ये कहते भगवान क्या किया है ना। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रभुपाद जी को ऐसे ही बोले थे शुरू में जब गए थे, है ना, कि भगवान मेरे लिए क्या किया है, भगवान कहते थे, है ना। गौर गोविंद महाराज भी भगवान कहते थे प्रभुपाद जी को शुरुआती दिनों में, है ना। बाद में प्रभुपाद टाइटल पड़ा तो वो कहते हैं। तो हमारे गांव में आज भी भगवान कहते हैं किसी साधु को देख करके, हाँ? तो भगवान का मतलब भगवान नहीं, श्री कृष्ण नहीं है। भगवान का मतलब पूज्य है ये हमारे लिए। ठीक है, आई बात समझ में। भगवान का अर्थ क्या है? तो इस श्लोक में जो शब्द आया है कि भगवान अपि, यानी कि श्री कृष्ण भी, है ना, विश्वात्मा, जो पूरे विश्व की क्या है? आत्मा है। समझ गए ना। विश्वात्मा का अर्थ समझ रहे, जो सर्वत्र सभी रूपों में विराजमान है, हर जगह भगवान है, उसको कहते हैं विश्वात्मा, पूरे विश्व के। जैसे ये शरीर की आत्मा हम है, तो आत्मा कहाँ है? चेतना से हर जगह फैली हुई है। आप नाखून भी काटोगे तो यहाँ पर भी जो है आपको महसूस होगा ना, है ना। यहाँ पर भी आप फील कर पाओगे, है ना, उसको सेंस कर पाओगे कि यहाँ से कुछ नाखून जो कटा है। सर से बाल उखाड़ोगे तो वहां कष्ट होगा। यानी कि आत्मा पूरी शरीर में व्याप्त है। तो जब भगवान को विश्वात्मा कहा जा रहा है, तो पूरे विश्व के कण कण में जो व्याप्त है वो भगवान श्री कृष्ण। तीसरा शब्द क्या है? भक्ता नाम अभयंकरा, जो भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों ऐसा कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि अपने भक्तों का भय दूर करने के लिए वसुदेव के घर में भगवान जन्म लिए, इस श्लोक में, है ना। क्योंकि अब उनके जो भक्त हैं वो क्या थे? भयभीत थे असुरों से। भाई हर शब्द का कुछ जो है प्रयोग जो है कुछ सोच समझ करके किया गया है सुखदेव गोस्वामी ने। तो भक्ता नाम अभयंकरा क्यों आया? हम्म? विश्वात्मा शब्द क्यों आया? विश्वात्मा का अर्थ है कि सब कुछ जानते हैं क्या हो रहा था पृथ्वी पर, है ना। असुरों का जो है आतंक बढ़ा हुआ था, और उनके भक्त भयभीत थे, तो अपने भक्तों को का भय दूर करने के लिए क्या किए? आविवेश अंश भागे ना, है ना, अपने अंश भाग के साथ। अंश के साथ मतलब आविवेश का मतलब प्रवेश किए, है ना। जैसे निवेश, प्रवेश, आविवेश, है ना, पूरा पूरा प्रवेश किए। आविवेश का अर्थ है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से प्रवेश किए। किसके साथ? अंश भागे ना,
मतलब अपने जो अन्य अवतार हैं, अंशा अवतार, कला अवतार, उनके साथ, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, भगवान राम, सब सब एक जगह स्थित होकर के, मतलब कंप्लीट रूप में 16 कला कंप्लीट रूप में प्रवेश किए। कहा? मन, मन में प्रवेश किए। किसके? आनक दुंदुभे, आनक दुंदुभि के मन में प्रवेश किए भगवान। आनक दुंदुभि कौन है? आनक दुंदुभि है वसुदेव जी। भगवान श्री कृष्ण का नाम वासुदेव है और उनके पिताजी का नाम वसुदेव है। वसुदेव के पुत्र होने के कारण ही उनका नाम वासुदेव पड़ा। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, जिनको भगवान, जो भगवान है, अभी हम पढ़े भगवान की डेफिनेशन क्या है। विश्वात्मा है, सब कुछ जान ही रहे थे कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है ना, कितने कष्ट में हमारे भक्त हैं, और अपने भक्तों का भय दूर करने के लिए इसलिए भक्ता नाम अभयंकरा, क्या किए? आविवेश, कंप्लीट रूप में, संपूर्ण रूप में, ऐसे नहीं कि किसी को भेज दिए, है ना, अपने किसी अंशावतार या कला अवतार को भेज दिए। आज संपूर्ण रूप में आए, इसलिए क्या कहा गया है? आविवेश, कंप्लीट रूप, संपूर्ण रूप से प्रवेश किया। अंश भागे ना, अपने अपने किसके साथ? अंश का अर्थ यहाँ पे क्या है? अंशावतारों के साथ, है ना, अपने कला अवतार, अंशा अवतार, पुरुषा, जितने भी अवतार हो सकते हैं, लघु भागवतामृत में आप पढ़ सकते हैं, रूप गोस्वामी लिखे, सबके साथ। जैसे आप देखो चंद्रमा है, अगर कंप्लीट चंद्रमा उगे तो इसका मतलब उसमें जो है प्रतिपदे पदा का भी चंद्रमा है, द्वितीया का भी चंद्रमा है, तृतीया का भी चंद्रमा है, चतुर्थी का, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सबके चंद्रमा उसके अंदर है ना, कि कंप्लीट है आज। उसी में से काट काट करके प्रतिपदा का एक बाल जैसा बन जाएगा, द्वितीया का और थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो कंप्लीट चंद्रमा जिसने देखा, मतलब उसने सारी कलाएं देख ली, है ना। अमावस्या का चंद्रमा भी उसके अंदर है, पूर्णिमा का भी उसके अंदर है, सब आ गया कंप्लीट जिसने देखा। तो आज कौन भगवान प्रवेश कर रहे हैं वसुदेव जी के मन में? हैं? अंश भागेना, अपने सारे अंशों के सहित श्री कृष्ण। ठीक है। और अंश का दूसरा अर्थ है अपने सारे ऐश्वर्यों के साथ, है ना, कंप्लीट ऐश्वर्य। कभी कभी भगवान आते हैं, कुछ ऐश्वर्य अपना प्रकाशित नहीं करते हैं, रहता है अंदर लेकिन प्रकाशित नहीं करते हैं। जैसे भगवान कपिल, बस ज्ञान का प्रकाश के बल का तो किए नहीं। आपने सुना भगवान कपिल ने किसको दो चार चांटे मारे हो? सुने नहीं कभी, है ना। किए नहीं कभी कुछ ऐसा, है ना। बस वो ज्ञान ज्ञान जो है बताए अपनी माता जी को बैठ करके, है ना। अलग अलग अवतार इस तरीके से। भगवान परशुराम आए तो बहुत सुंदर तो थे नहीं, भगवान परशुराम की कोई गोपियां थी, नाचते थे कहीं, है ना, कुछ नहीं था ना। लेकिन भगवान कृष्ण क्या है कि उनमें सारे रस विद्यमान थे, है ना, सारे भग, सारे ऐश्वर्य प्रकट करते थे, है ना। मतलब जब थे यहाँ पर, या है मतलब, है ना। आई बात सुनने। तो आज आविवेशेना का अर्थ यही है। शब्दों को ध्यान दीजिए, मैं पढ़ना आपको सिखा रहा हूँ, फिर आगे का आप कंटिन्यू करना करो। तो संपूर्ण रूप से प्रवेश किए अपने सभी अंशावतारों के साथ, अपने सभी ऐश्वर्यों के साथ। ठीक है। कहा? मन आनक दुंदुभे, आनक दुंदुभि मतलब वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए। अब इसमें एक शब्द छूट रहा है, अपि, है ना। श्री कृष्ण भी कब कहा जाता है? इसका मतलब पहले कुछ इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है। जैसे मैं कहूं कि भाई आप भी आ गए, इसका मतलब इससे पहले भी कोई आया है ना। भगवान भी प्रवेश कर गए, मतलब इसके पहले भी कुछ हुआ है। तो इसके पहले आप पढ़ लीजिएगा, इसके पहले क्या हुआ है इसी अध्याय में। भगवान जब इस पृथ्वी के जितने भी राजा थे, ये पृथ्वी के लोग थे, ये बड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि असुर लोग जो है वो राजाओं का वेश धारण करके यहाँ पर रूल कर रहे थे। उन्होंने आतंक मचा रखा था भयंकर, है ना। तो जो पृथ्वी है वो भी बड़ी पीड़ित थी। तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके जो है ब्रह्मा जी के पास गई रक्षा के लिए, और अन्य देवता सब जो है ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी शिव जी को साथ लेकर के जो है क्षीर सागर के तट पे गए, है ना, कि हमारी रक्षा कीजिए, हमको समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा। तो यहाँ ये भागवतम में कथा है। अगर आप गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो वहां पे ये है कि वहां से आवाज सुनाई दी कि पता हमको भी नहीं है कैसे जान बचेगी, है ना। क्षीरोदक्षाई विष्णु को भी ज्ञान नहीं था, है ना। भागवतम में तो ये आया कि उधर से आवाज आई कि तुम घर जाओ, अभी जो है अवतार होगा। ठीक है। लेकिन उसके रहस्य आप गर्ग संहिता में पढ़ेंगे तो उसको कुछ जो है वो है ना, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, है ना, कहावत है ना। तो उसमें कुछ जो है कुछ अंश खा गए। तो आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या किए, क्षीर सागर क्षीरोदक्षई विष्णु बोले कि ठीक है भाई, हमको भी जानकारी नहीं कि कैसे जान बचेगी सबकी। तो एक यान पे सबको लाद लिए, क्या सब लोग इसमें बैठो है ना। सब देवता इसमें से, ब्रह्मा जी भी लद गए, है ना, शिव जी भी, सारे देवता, और ये है ना, गो रूपिणी पृथ्वी सब आ गए, और ये सब लोग चले, है ना।
तो ये सब जो है ऊपर के लोकों से जाते जाते एक वो है ब्रह्मरंध्र है, एक जगह है, एक छिद्र है, जहाँ पे जब वामन देव ने अंगूठा मार दिया था उसमें। वामन देव जब नाप रहे थे 3 डेग जमीन, तो एक अंगूठा उनका ऊपर लग गया ब्रह्मांड की परत पे, और उसमें छेद हो गया था, वहीं से गंगा जी नीचे आती है। तो उसी रास्ते से निकले यान से सब लोग। उससे निकले, फिर जो है अपने सारे वैकुंठ पार किए, फिर उसके बाद साकेत पार किया, द्वारका मथुरा गोलोक गए। अब गोलोक में चले गए, वहां पर जो पहरा था गोपियों का, वहां पे पहरेदार भी गोपियां है गोलोक में। तो वहां पे गोपियां बैठी हुई हैं, कुछ गोपियों का नाम भी है उसमें, मैं तो भूल गया, बहुत पहले पढ़ा था। तो गोपियां पूछी कि आप कहाँ से आए, कौन है आप लोग। वो बताया कि मैं ब्रह्मा हूँ। सबसे पहले ब्रह्मा जी बोले कि भाई सबसे बड़े आप ही हैं। शिव जी बोले कि आप ही बोलो है ना। तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं ब्रह्मा। कह कौन ब्रह्मा है, कौन ब्रह्मा। एक्चुअली ब्रह्मा जी, अब मान लीजिए कोई मोदी जी कहीं आकर के इंडिया में कहीं जाकर के कि मैं प्रधानमंत्री मोदी, कह कौन मोदी। तो आश्चर्य होगा ना कि जो व्यक्ति इतना पॉपुलर है पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी को सब जानते, कौन नहीं जानता है ना। और वहां पे वो कह रहे हैं कि कौन ब्रह्मा, कौन सा ब्रह्मा, कह रहे कौन सा ब्रह्मा, ब्रह्मा तो एक ही होता है। तो गोपियां हंसने लगी, देखो कितने पागल है ना। गाड़ी में लद करके आ गए, इनको अपने गांव का नाम तक नहीं पता है। हंसने लगी वो सब लोग। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु ने जान बचाई, उन्होंने कहा कि भाई हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जिसमें वामन देव ने छिद्र कर दिया था अंगूठा मार करके। ओ अच्छा ये बात है। तो ये गोपियां अंदर गई और जाकर के ललिता और विशाखा को बताई। तो वो राधा रानी को बताई, श्री कृष्ण को बताई, तो बोले ठीक है आ रहे थे। तो सब लोग वहां गए, है ना। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप घबराओ नहीं, आप वापस जाओ, और सभी देवता जाकर के ब्रज में अवतार ले लें, मैं बहुत शीघ्र ही आऊंगा, ठीक है। और मैं सुना। तो सब लोग हंसते हुए आ गए इधर। हाँ। तो राधा रानी जो है नाराज हो गई कि भाई मैं तो नहीं जाने वाली, है ना, कि मैं उधर नहीं जाने वाली, आपके साथ मैं इधर ही रहूंगी, आप अपना काम करके आई। कह रहे कि आप नहीं जाओगे तो हमारा मन ही नहीं लगेगा, वहां पर साथ में जाना पड़ेगा। तो कहे कि जो है जहां पर वृंदावन नहीं है, जहाँ गोवर्धन नहीं है और जहाँ यमुना नहीं है, वहां मैं नहीं जाती, राधा रानी गई। तो बोले कि इसमें कौन बड़ी बात है। तो सुदर्शन चक्र छोड़े तो 84 कोस का एक जो है हिस्सा गोलोक से काट ली, उसको पहले ही जो है भेज दिए, पार्सल कर दिए कि उधर वहां सेट कर दो, पहले जाकर स्टेज सेट कर दो, है ना। ठीक है। तो 84 कोस का जो ब्रजमंडल है ये गोलोक से आया है, जहां हम बैठे हैं अभी, है ना। आप लोग अमेरिका में बैठे हैं, है ना, तो आप लोग भी इधर ही आ जाओ, शिफ्ट कर लो थोड़ा। ठीक है। तो गोलोक यहाँ वृंदावन में रहना चाहिए, गोलोक है ना। किसी को बहुत जरूरी काम हो तो वहां रहो, वरना वो रहने लायक जगह है। इधर आना चाहिए सबको, है ना। किसी को नौकरी चाकरी है तो बात अलग है, लेकिन आ जाना चाहिए सबको, ठीक है। तो 84 कोस का ब्रजमंडल वहां से यहाँ आ गया, ठीक। फिर जो गोवर्धन को भी भेजा और यमुना जी को भी भेजा। फिर बाद में खैर आगे की स्टोरी मैं उसको खत्म करता हूँ, आ जाओ इधर, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ था, है, भगवान जो है एक एक अपना संकल्प किए थे कि मैं आऊंगा। तो ये सब लोग आ गए थे। अब जो है इधर देवकी और वसुदेव जी की आप कथा जानते ही हैं, है ना। कंस उनको मारने के लिए चला, आकाशवाणी हुई। तो वसुदेव जी अनुनय विनय करके जैसे तैसे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपने जो तर्क वितर्क करके कंस को मना लिया कि इसको मत मार, तुम्हारी बहन है, न विवाहिता है बेचारी, इसको क्यों मार रहे हो। जो आकाशवाणी कही है कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारी हत्या करेगा, तो उसके बालक से समस्या है ना, इसको क्यों मारते हो, तो तुम्हारी बहन है। तो उसकी समझ में आ गया कुछ, है ना। बहुत सारे तर्क दिया, बोले कि मैं आठों आठों बच्चे एक एक करके तुमको ला करके दे दूंगा। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो कंस को जो है विश्वास हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, इनको कारागार में बंद कर दिया, ठीक है। वो भी कथा है कि किस समय में बंद किया था, पहले शुरुआत में नहीं किया था, बाद में किया था। जो भी है 6 बालक पटक पटक करके मार दिए थे कंस ने, है ना। तो जो जो 7वां बालक था, सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभुवा देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। जो 7वां बालक था वो कौन था, वो भगवान शेष जी थे, अनंत शेष, है ना। बलराम जी किसके लड़के हैं, देवकी के। देवकी के गर्भ में बलराम जी पहले आए थे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी जो योग माया है उसको बुलाया, है ना। यदुनाम निज नाथा नाम योग मायाम सम आदिशत, 6 श्लोक में। अभी मत डालिए श्लोक, मैं आपको बस बता रहा हूँ, अपी शब्द का व्याख्या कर रहा हूँ मैं, जो अपी शब्द था ना उसमें श्लोक में 16 नंबर में। तो भगवान जो है अपनी योग माया को बुलाए,
बोले गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिर अलंकृतम। जो गोप गोपियों से और गाय से, है ना, गांव गाय गाय से बछड़ों से जो अलंकृत है, आप ऐसे ब्रज में जाओ। क्या करना है मुझको वहां जाकर के? योगमाया पूछी। रोहिणी वसुदेवस्य भार्या अस्ते नंद गोकुले। नंद का गोकुल है ब्रज में, ब्रजमंडल में नंद महाराज का गोकुल है ना। समझ गए ना, वो गाय चराते हैं, उनका एक छोटा सा गांव है गोकुल। वहां पर रोहिणी वसुदेव देवस्य भार्या, वसुदेव की पत्नी कौन है? रोहिणी। वसुदेव जी की कई पत्नी है ना, देवकी भी उनकी पत्नी है, रोहिणी भी। कंस के भय से रोहिणी को वहां भेज दिया था, नंद बाबा इनके मित्र थे कि उनके घर पे रहो, जब मैं छूट जाऊंगा तो फिर, है ना। तो देवकी इनके साथ थी, और सब अपनी पत्नियों को जगह जगह भेज दिया था। तो वसुदेव जी की जो पत्नी है रोहिणी, और नंद के गोकुल में जो रहती है, वहां जाना। और अन्याश्चा कंस संविघ्ना विवरेशु वसंती। अन्य भी, और भी उनकी जो है पत्नियां हैं वसुदेव जी की, और वो कंस से भयभीत होकर के जगह जगह पर छिपी हुई है। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम। बोले योग माया जी, जो देवकी देवकी के गर्भ में जो बालक है, वो शेषाख्यम धाम मामकम, वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंश है, और शेष उसका नाम है। ठीक है। तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशया। तुम एक काम करो, देवकी के गर्भ से उसको खींच करके, निकृष्य मतलब, कृष्य मतलब आकर्षण, खींचना, है ना। कर्षण मतलब खींचना, निकृष्य मतलब अच्छे से, है ना, सन्निकृष्य। ऐसे निकालना गर्भ को कि माँ को भी पता ना चले कि गर्भपात हो गया है। समझ गया ना। इस संसार में तो ऐसा नहीं होता है ना। आप किसी भी माताओं से जाकर के पूछिए, किसी को कभी मिसकैरिएज हुआ हो, किसी को, है ना, ऐसा हुआ हो, किसी को समस्या हुई, बहुत बहुत कष्ट होता है ना। सबको पता चल जाता है परिवार में भी ऐसा दिक्कत हो रहा है भाई इसको। लेकिन तुमको क्या करना है? सन्निकृष्य, ना, वहां से निकालना है उस गर्भ को। जो शेष नाम का मेरा अवतार है, वहां पर मेरा एक रूप है ना, देवकी के गर्भ में, कारागार में। वहां से उनको जो है निकालना है, और क्या करना है? रोहिण्या उदरे सन्निवेशया, रोहिणी के उदर में निवेशित कर देना है। समझ गए ना। ये सबसे पहला ट्रांसप्लांट था, है ना। ठीक है, एक बालक इधर से निकाल करके दूसरी माता के गर्भ में, है ना। आई बात समझ। तो वहां पर उसको डाल देना। और इस बात का किसी को पता नहीं होना चाहिए। देखो, सन्निवेशया, निवेशया मतलब निवेशित कर दो, सन्निवेश मतलब उनको भी पता नहीं चलना चाहिए रोहिणी को कि गर्भ आ गया है अंदर, है ना। समझ गया ना। और वहां पर भी, वहां उनको ये ना पता चले, कष्ट ना हो, चिल्लाए ना कोई भी, है ना? किसी को पता ना पड़े, कानो कान खबर ना कि हुआ क्या है। आई बात सुन लो। तो ये कर देना। अगर तुम ये करोगी तो क्या होगा? अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व कामे काम वरेश्वरी। अगर तुम ऐसे करोगी तो कलयुग में तुम्हारी अर्चना होगी, बहुत बहुत नाम से तुम्हारी उपासना होगी। दुर्गेति भद्रकाली इति विजया वैष्णवी इति कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या कीर्तिचा माया नारायणी ईशानी शारदे इति अंबिकेति चा। इतने नाम दिए, इन नामों से तुम्हारी पूजा होगी, है ना। भाई कुछ दिया जाता है ना, कुछ गिफ्ट दिया जाता है, कुछ अवार्ड बोनस दिया जाता है, कोई बड़ा काम करता है तो। अगर ये काम तुमने ठीक से किया, है ना, अपनी योग माया को बोले, है ना, तो इतने इतने टाइटल में दे देता हूँ, इतने इतने नामों से तुम्हारी जो है कलयुग में पूजा होगी, है ना। बहुत लोग जो है धूप दीप, है ना, अलग अलग उपहार और बड़ी, है ना, हर प्रकार से तुम्हारी उपासना करेंगे पूरे कलयुग में, मेरे से भी ज्यादा फेमस हो जाओगे। ठीक है। इसलिए आज देखो देवी के भक्त सबसे ज्यादा होते हैं, है ना, कहीं भी जाकर के देखो। ठीक है। ये काम करना। तो ये घटना हो चुकी थी। आई बात सुन। बलराम जी के जन्म की घटना सुखदेव गोस्वामी बता चुके हैं, इसलिए इस श्लोक पे आइए 16 नंबर पे, इसलिए कह रहे हैं भगवान अपी। अब भगवान भी, पहले तो अपने जो है बिल्कुल जो निकट के सबसे अवतार हैं बलराम जी, उनको भेज दिए। अब कह रहे हैं भगवान भी, है ना। विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकरा आविवेशा अंश भागेना मनः आनंद मनः आनक दुंदुभि, आनक दुंदुभि वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए। ठीक है। देखो भगवान का जन्म होगा भी। आनक दुंदुभि मतलब, जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था ना, तो देवताओं ने, आनक होता है बड़े बड़े जो ढोल और नगाड़े होते हैं, और दुंदुभि होता है जिसको ट्रम्पेट कहते हैं ना, तुरही, है ना, ये सब बजाए थे, खूब फूलों की वर्षा की थी। क्योंकि अब बाप का जन्म हो गया तो बेटा भी आने ही वाला है।
क्योंकि देवताओं को भगवान बताए थे कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, वसुदेव जी के यहाँ जन्म लूंगा। वसुदेव नाम का एक गोप रहेंगे, है ना, एक एक राजा रहेंगे वसुदेव के नाम के। तो जैसे ही वसुदेव जी का जन्म हुआ, तो देवता जान गए कि अब मतलब बाप आ गया तो बेटा तो अभी आ ही जाएगा, 20 साल बस, है ना, 20-25 साल में ब्याह हो जाएगा तो बालक हो जाएगा। और ये क्योंकि देवताओं का टाइम और यहाँ का टाइम रिलेटिव है, देवताओं को कुछ क्षण ही बीतेगा और इधर 20 साल पूरे हो जाएंगे, लगभग अगले ही क्षण जो है श्री कृष्ण आने वाले। तो खूब जो है ढोल नगाड़े अपने से ही बजाने लगे, है ना, देवता लोग, और जो है ट्रम्पेट तुरही बजाने लगे। तो इसलिए उनका एक नाम था आनक दुंदुभी, है ना। ठीक है, और भी बहुत बहुत बातें हैं। तो आगे चलिए। तो भगवान जो है क्या किए, उनके मन में प्रवेश किए। श्रीधर स्वामी इसकी टीका में कहते हैं कि इसका जो इसेंस है श्लोक का, वो ये है कि यहाँ पे भगवान का जो शरीर है, भगवान का जो श्री विग्रह है, उसमें धातु संबंध नहीं है। जैसे इस संसार में कोई भी बालक जन्म लेता है तो जो पति पत्नी जो है संयोग संपर्क में आते हैं, है ना, तो वीर्य और रज का जो है मिश्रण होता है, उससे जो है उस बालक की उत्पत्ति होती है। 9 महीना गर्भ में रहता है, धीरे धीरे फिर प्रसव होता है, फिर बालक का जन्म होता है। तो धातु से उसका संबंध है किसी भी शरीर का, है ना। तो इस श्लोक के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि देखिए मन में प्रवेश किए, है ना, भगवान जो है अनक दुंदुभी यानी कि वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए, इसमें धातु संबंध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है, वो लौकिक जन्म नहीं है जैसे इस संसार में होता है। ऐसा किसी का भी जन्म नहीं हुआ। आगे देखो, अगला श्लोक डाल देना 17 नंबर का। सा बिभ्रत पौरुषम धामा 10:2-17, जिसके पास भागवत में खोल लो 10.2.17। सा बिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासदो अति दुर्धर्षो भूतानाम संबभूवः। देख मेरे सामने ही बैठा है तो खोले नहीं हो श्लोक, उसमें से देख लो, मेरे सामने बैठे हैं बिना श्लोक के। तो वसुदेव जी कैसे लग रहे हैं देखिए, है ना। सा बिभ्रत पौरुषम धाम, धाम का मतलब होता है श्री मूर्ति या श्री विग्रह भगवान का, है ना। वो भगवान का जो पौरुष धाम, पौरुष श्री विग्रह है ना, मनुष्याकार जो श्री विग्रह है, जो सा बिभ्रत उसको धारण करके भ्राजमानो यथा रवि, ऐसा तेज बढ़ा वसुदेव जी का जैसे रवि, सूर्य की तरह तेजस्वी हो गए वसुदेव जी जैसे ही मन में भगवान प्रवेश किए। समझ गए ना, जैसे भगवान वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए तो वसुदेव जी का तेज बढ़ गया सूर्य की तरह। जो रवि होता है उसमें अक्षय उष्मा और प्रकाश होता है ना, अक्षय अनलिमिटेड, है ना, समझे ना, कभी नष्ट न होने वाला इतना। तो ऐसा प्रकाश बढ़ रहा था, है ना, ऐसा तेज बढ़ रहा, ऐसे चमकने लगे, भ्राजमानो यथा रवि। ठीक है। और दुरासदो, उनके पास जैसे सूर्य होता है ना, दोपहर का जो सूर्य होता है मई जून के महीने का, भारत में पता नहीं बाकी जगह मई जून में कैसा होता है वो सूर्य। तो दोपहर में जो मई के महीने में जो सूर्य होता है 12 बजे के आसपास, उसकी तरफ को देखा जाता है, कुछ जा सकता है उसके पास। तो वसुदेव जी का तेज ऐसा बढ़ रहा था जैसे वही दोपहर का सूर्य, है ना, यथा भ्राजमानो यथा रवि, है ना, सा बिभ्रत पौरुषम धाम, है ना, वह वसुदेव जी उस पौरुष धाम को धारण करके, है ना, उस पौरुष मनुष्याकार श्री विग्रह को, श्री कृष्ण को धारण करके अपने मन में ऐसे चमक रहे थे, ऐसे जो है सुशोभित हो रहे थे जैसे रवि। दुरासदो, आसद, आसद का मतलब होता है पहुंचना, और दुरासद मतलब असंभव, उनके निकट पहुंचना या उनसे नजरें भी मिलाना। आंखें चौंधिया जाती है ना, आंखें चौंधिया जाती है ना, सूर्य की तरफ को देखकर देख नहीं पाता है व्यक्ति। तो उनको देख पाना या उनके निकट भी जा पाना, उन तक पहुंचना असंभव था, है ना। कोई उनको उनको देख भी नहीं पा रहा था ठीक से, इतना तेज उनका बढ़ गया जैसे ही भगवान उनके मन में प्रवेश किए। और अति दुर्धर्षो, अति दुर्धर्षो का अर्थ है कि उनको अभिभूत कर लेना, उनको परास्त कर लेना या उनको दबा देना ना, अपने अपने प्रभाव से, ये क्या था, असंभव था। अपने बल से, वाणी से या प्रभाव से कोई भी व्यक्ति उनको दबा नहीं सकता था। ठीक है ना, उनको अभिभूत नहीं कर सकता था, कोई उनके पास जा ही नहीं सकता था, तो अभिभूत क्या कर लेगा। ये वसुदेव जी की स्थिति हो गई केवल श्री कृष्ण के मन में प्रवेश करने से। समझे ना, ये हम लोगों के साथ भी हो सकता है, यदि भगवान मन में प्रवेश कर जाए तो हम भी तेजस्वी हो जाएंगे। समझे ना।
फिर उसके बाद अगला, हाँ, भूता नाम संभव हुआ, किसी भी प्राणी के लिए असंभव था उनके पास पहुंचना और उनको अपने प्रभाव से, अपनी वाणी से, अपने बल से दबाना, अभिभूत कर लेना। ऐसी वसुदेव जी की स्थिति बनी। आई बात समझ में? अच्छा देखो, पिछले श्लोक में एक बात थी ना कि मन में आविवेश अंश भागे ना मन आनक तुम, मन में प्रवेश किए। तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि मन में स्फुरित हुए। जैसे योगी के मन में भी परमात्मा स्फुरित हो जाता है ना, कभी कभी हम आंख बंद करके बैठे तो विग्रह स्फुरित हो जाते हैं, राधा श्याम सुंदर को देख के आए। तो ये ऐसी स्फुरना नहीं है, भगवान डायरेक्टली क्या किए हैं, प्रवेश किए हैं। समझ गया ना? उसमें ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा याद आ गई हो, है ना? वसुदेव जी को, उसको भी कहते थे ना मन में भगवान आ गए थे आज, है ना? तो ऐसा ऐसे मन में नहीं आए थे, संपूर्ण रूप, इसलिए कहा आविवेश, कंप्लीट रूप से आए थे, मन में प्रकट हुए थे, है ना? दर्शन दिए थे मन में, चित्त की वृत्तियों में समा गए थे जाकर के। ठीक है, तो 17 नंबर देखा, 18वां, ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानंदकरं मनस्तः। कह रहे हैं, ततो जगन मंगलम अच्युतांशम, है ना? भगवान अपने अंशों के सहित जो जगत का मंगल करने वाले हैं, समाहितम सूरसुतेन देवी, सूरसुत, वसुदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? सूरसेन। तो सुत मतलब लड़का, सूरसेन के जो लड़के हैं क्या नाम हुआ? वसुदेव जी। वसुदेव जी ने समाहित चित्त से, समाहित समझ रहे हैं? समाहित एकाग्र चित्त से, कंसंट्रेटेड माइंड से, फोकस्ड, समाहित चित्त से देवी ददहार, देवकी के मन में क्या किया? देवी को वो अपने मन से जो है भगवान को दे दिया। समझ गए ना? देखो श्लोक देखो, ततो तत्पश्चात क्या हुआ? पहले तो वसुदेव जी के मन में भगवान प्रवेश किए अपने अंश कलाओं के सहित, सारे ऐश्वर्य सभी अवतारों के सहित। वसुदेव जी क्या स्थिति बनी देख लिया, सूर्य की तरह तेजस्वी हो गए। ततो तत्पश्चात जगन मंगलम अच्युतांशम, जो श्लोक नहीं खोले हैं उनको आधा अधूरा ही समझ में आएगा, इसलिए अभी भी खोल लो। हाँ, श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 17-18 चल रहा है, 18 चल रहा है, चैट बॉक्स में भी है। मेरी तरफ को ना देखो, श्लोक देखो, है ना? तत्पश्चात क्या हुआ? जगत का मंगल करने वाले भगवान श्री कृष्ण को समाहित चित्त से सूरसेन के लड़के यानी कि वसुदेव जी ने देवी दधार, देवी को दिया, देवकी को। अच्छा, उन्होंने कैसे ग्रहण किया भगवान को देवकी ने? तो बता रहे हैं, सर्वात्मकम आत्मभूतम, ये भगवान का ही एक विशेषण है। सर्वात्मकम मतलब सबकी आत्मा, है ना? सबकी आत्मा, और आत्मभूतम का अर्थ है जिनका जन्म नहीं होता, जो अपने से हैं। भूत का मतलब होना, सत्ता, और आत्म मतलब जो अपने से है, स्वयं भू। समझ गए ना? हम तो अपने से नहीं है, ये हमारा शरीर तो नहीं है अपने से, माया का बनाया हुआ है, माता पिता के द्वारा माँ ने गर्भ में रखा, धीरे धीरे बढ़ा, अभी छिन जाएगा, ये हमारा है ही नहीं। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो क्या? आत्मभूत, वो अपने से है, हमेशा था, है और रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी का कोई उनका कारण है उनके रूप का। भगवान क्या है? सर्व कारण कारण, इसलिए आत्मभूत शब्द आया है। और दूसरा शब्द क्या है? सर्वात्मकम, जो सबकी आत्मा है। ठीक है, मतलब हर जगह विद्यमान है भगवान। तो उन सर्वात्मकम भगवान को, जो सबकी आत्मा है और अपने आप विराजते हैं, ठीक है, उन वो सबका कारण है, सबके अंदर स्थित है अंतर्यामी रूप में, लेकिन वो उनका कारण कोई नहीं है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को काष्ठा यथा आनंद करम मनस्तः, देवी ने कैसे लिया? देवी ने कैसे ग्रहण किया? देवकी ने जैसे प्राची दिशा, पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करती है। आनंद करम शब्द होता है जिसकी किरणें आनंद देती है। सूर्य की किरणें तो ज्यादा आनंद देती नहीं है, चंद्रमा की किरणें आनंद देती है ना? अमावस्या की रात्रि को आप बाहर निकल के गोवर्धन परिक्रमा करिए और फिर पूर्णिमा की रात्रि को करिए, तो कितना अंतर दिखाई देगा। बहुत आनंद देती है चंद्रमा की जो किरणें होती है। तो आनंद कर जो शब्द है चंद्रमा के लिए।
तो चंद्रमा, समय हो गया क्या मेरा? नहीं बचा है। तो जैसे चंद्रमा को प्राची दिशा धारण करती है, हाँ, वैसे ही देवकी ने मनस्तः अपने मन में धारण किया। समझ रहे हैं? दिव्य है कि नहीं भगवान का जन्म? भगवान जो है वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए, और और वसुदेव जी का तेज बढ़ गया, है ना, सूर्य के समान। कोई उनको देख पाना, उनको दबाना अपने प्रभाव से असंभव किसी मनुष्य के लिए। और फिर उन्हें समाहित चित्त से देवकी को दिया, है ना। ठीक है ना, समाहित चित्त होना बहुत जरूरी है। जैसे प्रचारक भी, अगर मान लीजिए आपको भगवान का थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है, भगवत गीता कोई श्लोक पढ़ा है, अगर दूसरे को आप समझाना चाहते हो तो पहले एकाग्र मन होना चाहिए, है ना। दिमाग में भोगों का जो है, कामनाओं का पूरा चंचलता आ रखी है मन में, तो व्यक्ति अच्छा प्रचारक नहीं होता है। एकाग्र होना चाहिए। हाँ, नजर रहेगी कि लिफाफे में कितना आएगा, दक्षिणा कितनी मिलेगी कथा के बाद, है ना। भागवत सप्ताह भी आजकल जो है कई कई लाख रुपए में होते हैं। ठीक है, अगर चित्त इसी में फंसा रहेगा तो भगवान जा नहीं पाते हैं उधर, है ना। तो जैसे गुरु ऐसे ही चेला, है ना, नरक में ठेलम ठेला। ठीक है। तो आजकल यही दशा है, क्योंकि गुरु जी की जो है चेतना कहाँ है, समाहित नहीं चेतना करके देते हैं कृष्ण को। एक तो कृष्ण है ही नहीं उनके अंदर विचारों के, है ना। दूसरा चेतना जो है भोग में और लड्डुओं में और जो है उसमें है, पैसे में। तो वो उधर चेले में ट्रांसफर भी नहीं हो पाता है। लेकिन वसुदेव जी के मन में पहले भगवान आए, समझ रहे। और वसुदेव जी योग्य थे वास्तव में, इसीलिए नाम देखो, शब्द आया आनक दुंदुभी। भगवान का पिता बनने के पूर्ण योग्यता उनके अंदर थी। बस तभी तो देवता लोग जो है ढोल नगाड़े बजा रहे थे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी ढोल नगाड़े बजते हैं जन पे। तो वसुदेव जी पहले से ही योग्य थे, इसलिए भगवान आए उनके मन में। और योग्य व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को जो है कृष्ण को दे सकता है, लेकिन उसको भी समाहित चित्त से देना होगा। तो देव की धारण की, और देव की देखो, उन वो तो रवि सूर्य जैसे दिख रहे थे, तेजस्वी, है ना। और ये ऐसे हुई, देवकी का गर्भ ऐसे हुआ जैसे प्राची दिशा चंद्रमा को धारण की हो, है ना। कोई व्यक्ति प्रश्न उठा सकता है कि जब सूर्य के समान तेज बढ़ गया तो अब जो है देव की धारण कैसे करेगी उस तेज को? जल जाएगी पूरा। नहीं, जब देवकी में आए भगवान श्री कृष्ण, तो चंद्रमा की तरह शीतल हो गए। समझ गया ना, महासूर्य की तरह जो तेजस्वी थे। हाँ, माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए गर्भ में। अब सूर्य गर्भ में चला जाए तो बेचारा दुखी हो जाएगा, है ना। वो बेचारी माता जी दुखी हो जाएगी। तो चंद्रमा की तरह आनंद करम शीतलता, है ना, गर्भ में शीतलता बनी हुई थी। तो देवकी के गर्भ में आए। श्लोक देखते रहो, पढ़ना सीख जाओगे तो फिर आगे पढ़ते रहोगे। ठीक है। तो काष्ठा, काष्ठा मतलब काष्ठा दिशा होती है, प्राची दिशा या पूर्व दिशा, है ना। यथा जैसे आनंद करम, जैसे प्राची दिशा चंद्रमा को धारण करती है, वैसे ही मनस्तः उन देवकी ने भी अपने मन में सर्वात्मकम, है ना, सारे विश्व की आत्मा, और अपने आप सभी कारणों के कारण आत्मभूतम भगवान श्री कृष्ण को, जो जगत का मंगल करने वाले हैं, उनको जो है वसुदेव जी से ग्रहण किया। आगे बात सुन। आगे चले। चलो। तो ये जन्म अलौकिक है कि नहीं? है ऐसा इस संसार में किसी का जन्म होता है? आपके यहाँ हुआ है किसी का भाई? है? किसी का नाती पोता ऐसे हुआ हो, है ना। ऐसे हो रहा हो किसी का जन्म। तो ये भगवान का जन्म है, अलौकिक जन्म है। अगर आप भगवत गीता भी देखेंगे, चौथे अध्याय का पहला श्लोक देखिए, है ना। देखो भगवत गीता से भी आपको बताते कैसे अलौकिक है भगवान का जन्म। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को, इमम विवस्वते योगम, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, प्रोक्तवान अहम अव्ययम, इस अविनाशी ज्ञान को मैंने विवस्वान को बतलाया था। विवस्वान कौन है? सूर्य देव। यानी कि सृष्टि के प्रारंभ में विवस्वान को मैंने ज्ञान दिया था। और विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने अपने लड़के मनु को दिया। और मनु इक्ष्वाकु ब्रूत, मनु ने अपने लड़के इक्ष्वाकु महाराज को दिया, है ना। तो मैं पहले से इस ज्ञान को दे चुका हूं। अब अर्जुन तुरंत प्रश्न पूछ लिए, बोले अपरम भवतो जन्म, और परम जन्म विवस्वता। अपरम मतलब आपका जन्म तो अभी हाल का है ना। अर्जुन ने कहा भवतः जन्म, आपका जन्म जो है अपरम। पर मतलब श्रेष्ठ, अपर मतलब निकृष्ट, निकृष्ट मतलब अभी का, है ना। आपका जन्म तो अभी का है, हाल ही का, मेरी तो उम्र के हो आप। और विवस्वतः जन्म परम, विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है।
विवस्वान कोई आज के हैं ना भाई। इक्ष्वाकु महाराज की डायनेस्टी में भगवान राम आते हैं, हाँ, 15-20 राजाओं के बाद, 20-25 राजाओं के बाद। और भगवान राम जब चले गए उसके कई लाख वर्षों बाद जो है फिर आए हैं भगवान कृष्ण, है ना, ये जो द्वापर आया। तो ये तो करोड़ों वर्ष पहले की घटना है, विवस्वान जब आए थे, करोड़ों, है ना, इक्ष्वाकु के पिताजी के भी पिताजी, है ना, ये विवस्वान थे। तो अरबों खरबों जो है वर्ष पहले की बात आप कर रहे हैं। आप तो मेरी उम्र के हैं, ठीक है। अपरम भवतो जन्म, आप भवतः जन्म, आपका जन्म तो अपरम अभी का है, और विवस्वतः जन्म परम, सूर्य का जन्म तो बहुत पहले का है, प्राचीन काल का है। तो इसलिए एतत कथम विजानियाम, कथम एतद विजानियाम शब्द है ना, एतत इसको, कथम विजानियाम मैं किस प्रकार समझूं, कि त्वम आदौ इति प्रोक्तवान, कि आपने प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में इस ज्ञान को दिया था। इस बात की मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को। आप तो मेरी उम्र के हैं, विवस्वान अरबों साल पहले हुए हैं, तो मैं इस बात को कैसे समझूं जो आप कह रहे हैं कि आप मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया था, है 12 करोड़ साल ना, प्रभाज लिखे होंगे, 12 करोड़ वर्ष पहले की बात है। आप 90 साल के लगभग हमें, है ना। जब भगवत गीता बोली जा रही थी भगवान का उम्र शायद 95-96 साल का था। अर्जुन का भी उतना ही था, साथ साथ ही ये जो खेलते कूदते थे बचपन में, है ना। तो ये समझ नहीं आ रहा है। भगवान कह रहे ठीक है तुमको कैसे समझ, बहुनी में व्यतीतानी, भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार, अर्जुना 5वां नंबर का श्लोक देखो। तव चा, तुम्हारे और मैं मेरे, तव चा में, तुम्हारे और मेरे, बहुनी जन्मानी, बहुत से जन्म, व्यतीतानी, बीत चुके हैं। अरे हमारे और तुम्हारे तो बहुत से जन्म बीत चुके हैं, लेकिन अहम तानी सर्वाणी वेद, मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन तुम न वेद था, तुम नहीं जानते। ये मेरे जन्म और तुम्हारे जन्म में अंतर है। मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं और मैं सभी जन्मों को जानता हूं, तुम जानते हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि भगवान का शरीर बदलता नहीं है, और अर्जुन क्या है, जीव है, उनका शरीर बदलता है। शरीर जब बदलता है तो अत्यंत कष्ट होता है, तो पूर्व जन्म का सब भूल जाता है व्यक्ति, अतिशय कष्ट में भूल जाता है ना, है। जैसे आप क्या उदाहरण दूं, है? जैसे कभी कभी ना किसी व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है ना, बहुत भीषण एक्सीडेंट हो जाए, और कभी कभी तो चोट चोट लग जाती है तो बेहोश हो जाते हैं। कभी कभी उसको ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन इतना भयंकर उसको जो है, उसने एकदम से उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, और मान लीजिए कुछ लड़ भी गया, ऐसा मरा नहीं, तो उसकी कुछ देर के लिए उसकी याददाश्त चल जाती है, उसको कुछ पूछे कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। है ना, अतिशय कष्ट में ऐसा होता है ना, व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। वैसे देखो ना, सर दर्द बहुत तेज हो जाए तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है कि अभी क्या करना था, सब पकड़ के बैठ जाएगा, कौन सा क्लास था, क्या था, सब भूल जाता है। समझ निर्जल एकादशी में भी हो जाता है। सूर्य नारायण कह रहा है कि निर्जल एकादशी में भी हो जाता है, सब भूल जाते हैं, दिमाग दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, जो भी है, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उनको नहीं जानते, मैं जानता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण जो है प्रकट और अप्रकट होते हैं, उनका शरीर ऐसे बदलता नहीं, समझ गए ना, है। और जो है अर्जुन का शरीर बदलता है, तो इसलिए शरीर बदलने के क्रम में जो भूल आ जाती है, ये भूल गया बेचारा कितने जन्म हुए, और हम तुमको साथ रखते ही हैं, हम थोड़ा ना भूलेंगे। तो भगवान का जन्म है कि नहीं दिव्य। अच्छा, अगर कोई पूछे कि फिर आप जन्म लेते कैसे हो, मतलब हम अपना तो हमको समझ में आ रहा है, अर्जुन अगर पूछे, हमारे तो समझ में आता है कि शरीर छूटता है, दूसरा शरीर आता है, माता पिता के गर्भ, है ना, इस तरह के माँ के गर्भ में पैदा होते हैं ऐसे। तो आपका जन्म कैसे होता है, तो भगवान कहते हैं अजो अपि सन अव्य आत्मा, भूता नाम ईश्वरो अपि सन, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया स्वम भवामी आत्मा, ये 6वां श्लोक। कहते हैं कि अजह अव्यात्मा सन अपि, अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी, श्लोक देखो 6 नंबर का। श्लोक नहीं देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है तो मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, है ना। हाँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कितना रोचक है ग्रंथ, है ना। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि गुरु जी कहाँ से पढ़े, कहाँ से सुने, ग्रंथ खोलो तो सही। सब समझ में आता है, श्लोकों से समझ में आता है ना।
अजहो अजो अपि सन अव्य आत्मा, इसका मतलब क्या है? अज अव्य आत्मा सन अपि, अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी, सन मतलब होना, एग्जिस्ट करना, सत्ता है ना, अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी, भूतानाम ईश्वर सन अपि, और जीवों का ईश्वर होते हुए भी, जीवों का ईश्वर हूं, है ना, समस्त जीवों का मैं ईश्वर हूं, और जो है अजन्मा हूं और अविनाशी हूं। भगवान अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं। फिर जन्म कैसे होता है जब आप अजन्मा है? न मरते हैं न जन्म होता है, अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी और समस्त जीवों का ईश्वर होते हुए भी, आत्म माया, अपनी योग माया के द्वारा, आत्म माया, अपनी योग माया के द्वारा, स्वयं प्रकृतिम अधिष्ठाया, अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित होकर के, हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं। अभी जिस हिसाब से हमारे कर्म है, अभी हम गधा बनने वाले हैं अगले जन्म में, है ना, भजन तो करते नहीं है, तो अब हम अपने स्वरूप में थोड़ा ही ना जन्म लेंगे, है ना, देखना चार पैर होंगे, नंगे तंगे घूमेंगे ऐसी पूंछ हिलाते हुए, ठीक है ना, फिर बिच्छू बनेंगे, कभी जो है गिरगिट बनेंगे, है ना, भजन तो करते नहीं, तो यही सब तो होगा। तो देखो हमारा स्वरूप से बदलता जाता है समय के साथ, है ना? अपना स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, है ना, हम तो आत्मा है ना, लेकिन आत्मा में कहाँ प्रकट हो रही है आत्मा? सब भूल जाता है व्यक्ति, कभी वृक्ष बन के खड़े रहेंगे, है ना, 100-200 साल तक। लेकिन भगवान क्या है? अपने आत्म स्वयं प्रकृति में अधिष्ठाया, अपने स्वयं के स्वरूप का अवलंबन करके, अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित होकर के, अपनी योग माया के द्वारा संभवामी, आविर्भूत होता हूँ। समझ गए ना? अजन्मा होते हुए भी आता हूँ, अपनी योग माया के द्वारा आता हूँ, महामाया के द्वारा नहीं आता हूँ। समझ गए ना? कर्म के वशीभूत होकर के नहीं आता हूँ, ईश्वर हूँ सबका, कर्म के वशीभूत नहीं होता हूँ। जीव कर्म के वशीभूत है ना, मैं जीवों का भी ईश्वर हूँ और उनके कर्मों का भी ईश्वर हूँ। ठीक है, अजन्मा होते हुए भी, अजह, बहुत ये सैद्धांतिक श्लोक है, इसको याद करना चाहिए, प्रचार के लिए काम आएगा, है ना। अजह अव्य आत्मा सन, अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी, भूता नाम ईश्वरो अपि सन, समस्त जीवों का ईश्वर होते हुए भी, आत्म माया, अपनी योग माया के द्वारा, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाया, अपने स्वयं के सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थित होकर के, संभवामी, समय समय पर जो है क्या होता हूँ? अवतरित होता हूँ। समझ गए कैसे होता है? अब अर्जुन पूछे कि अच्छा ठीक है, समझ में आ गया कि आप किस तरीके से जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म आप कब लेते हैं? कब कब आपका जन्म होता है? बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तदात्मानं सृजामि अहम। यदा यदा, जिस जिस समय, धर्मस्य ग्लानि, है ना, जब जब धर्म की हानि होती है, और अधर्मस्य चा अभ्युत्थानम, और अधर्म का वृद्धि होती है, ठीक है, तदा, तब तब, अहम आत्मानम, अपने नित्य सिद्ध देह को सृजामी, क्या करता हूँ? सृष्ट करता हूँ, प्रकट करता हूँ। समझ गए ना? आई समझ बात, है ना। सृजामी का अर्थ ये नहीं है कि बनाता हूँ, सृजामी का अर्थ जो है सिद्धार्थ स्वामी कहते हैं कि जैसे सृष्ट देह के समान प्रदर्शित करता हूँ, जैसे क्रिएटेड बॉडी होती है ना, जैसे हम लोगों की बॉडी जो है वो क्रिएटेड है माया के द्वारा, तो ऐसे ही मैं प्रकट करता हूँ, ऐसे क्रिएटेड बॉडी की तरह, समझे ना, सृष्ट देह की तरह प्रदर्शित करता हूँ, इसलिए सृजामी। सृजामी शब्द से निराकारवादी कहते हैं कि देखो देखो, सृजामी मतलब सृजन करता हूँ, है ना, क्रिएट करता हूँ। तो सभी आचार्यों ने टीका दी है, रामानुजाचार्य ने, श्रीधर स्वामी ने, सब ने, है ना। सृजामी का अर्थ है कि सृष्ट देह की तरह प्रदर्शित करता हूँ, है ना, प्रकट करता हूँ, मतलब पॉइंट ये है। तो जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपनी इस नित्य सिद्ध देह को, आत्मानम, है ना, अपने आप को क्या करता हूँ? प्रकट करता हूँ। अब प्रश्न उठता है, तो आप करते क्या है? आप कह रहे हैं कि धर्म की हानि होती है, तो उधर आप वो जो है सहारा करते हो धर्म को गिराने में, है ना, या अब भी अधर्म जो है बढ़ता है, तो अधर्म को बढ़ाने में सहायता करते हो क्या करके? ये तो बता दिया कब कब होता आता हूँ, लेकिन करते क्या हो? धर्म का, धर्म को गिराने में काम सहायता करते हो कि अधर्म को बढ़ाने में, या उल्टा, है ना। तो कह रहे हैं परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। कह रहे हैं कि साधु नाम परित्राणाय, अपने भक्तों के परित्राण के लिए, समझ गए ना,
अपने भक्तों के परित्राणी, जो एकांतिक भक्त होते हैं। अब कोई व्यक्ति प्रश्न उठा सकता है कि भाई भक्तों की रक्षा तो आपके बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे राजा राजऋषि भी कर सकते हैं, है ना। युधिष्ठिर महाराज नहीं कर सकते हैं आपके भक्तों की रक्षा? किसी को भेज देते हैं, किसी अपने भक्त को, राजा को, राजऋषि को। एक्चुअली क्या है इसमें, आचार्य लोग बताते हैं परित्राण का अर्थ क्या है। परित्राण का अर्थ ये है कि जो भक्त भक्त होते हैं भगवान के, उनको वो डरते थोड़ा ना है। ये भी तो एक तर्क है ना कि भगवान के भक्त डरते कहाँ है, उनको तो वैसे भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको अलग से आने की क्या जरूरत है, वो तो आपके नाम नाम से ही पार कर जाएंगे। हम पढ़ते हैं ना भागवतम में, एक श्लोक आता है कि क्या है श्लोक, यन नाम विवसो गृणन। आगे, हाँ श्लोक नहीं याद है, ये उसमें दूसरे अध्याय का ही, यद विभेति स्वयं भयम, ये शब्द है उसका, ये याद है मुझे। एक श्लोक है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का अनुकीर्तन करता है, उससे तो स्वयं मूर्तिमान भय यानी कि महाकाल भी कांपता है ना। केवल नाम जप कर ले कोई, पहले चैप्टर में खोलना उस श्लोक, यन नाम विवसो गृणम ऐसे करके है। आपन्नः संसृतिम घोराम, श्लोक संख्या क्या है? 1.1.14 पढ़ना, इस श्लोक को लिख लो। आपन्नः संसतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणम ततः सद्यो विमुच्येता। घोर संस्कृति में भी जो व्यक्ति फंस गया हो, यदि भगवान का नाम विवशता पूर्वक भी ग्रहण कर ले, है ना, चैंट कर ले, तो क्या है, ततः सद्यो, वह शीघ्र ही विमुच्येता, विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम से यद विभेति स्वयं भवन, महाकाल भी कांपते हैं, है ना, ऐसा भगवान का नाम है। ठीक है, तो भगवान भगवान के भक्तों क्या दिक्कत है, तो आप किसका परित्राण करने के लिए आए? एक्चुअली भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं आकर के कि जो है, जो भगवान के भक्त हैं वो उसको कहते हैं और सुनते हैं, आनंद में रहते हैं, यही उनका परित्राण है। क्योंकि उनका मन में ना कष्ट रहता है। भगवान के भक्त भजन खूब करते हैं, मन में एक क्षोभ रहता है कब भगवान के दर्शन होंगे, क्या होगा, है ना। तो अगर भगवान लीलाएं ना करे तो क्या कहें, क्या सुने, है ना। भजन करते करते भी व्यक्ति दुखी हो जाता है, नाम जप करते करते, है ना, परिक्रमा करते करते, तो नाम जप करते करते। लेकिन भगवान की लीला कोई सुना दे तो बड़ा आनंद आ जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए परित्राण करने के लिए आए। ठीक है, परित्राणाय साधुनाम का अर्थ समझ में आ गया। ये मत समझो परित्राण का अर्थ ये है कि कहीं से आफत से बचाने के लिए आते हैं भक्त, वो तो भगवान के भक्त भी कर देते हैं, राजा लोग, है ना। और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए आता हूं। तो विनाश भी दुष्कृतियों का राजा लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ दुष्कृति ऐसे स्पेशलाइज्ड होते हैं कि राजा लोग नहीं कर सकते उनका। जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, है ना, रावण, उनको मनुष्य नहीं मार सकता है। जरासंध, है ना, जरासंध को मारने की क्षमता नहीं थी किसी में, है ना। भगवान खुद बोलते हैं, मैं आज ही देख रहा था महाभारत, बोलते हैं कि भीमसेन, अर्जुन और मैं, अगर तीनों एक साथ, तीन ज्वाला एक साथ जुड़ करके अगर जो है अग्नि का रूप ले ले, तब तो जरासंध को मार भी सकते हैं। अकेले अकेले बस की तो मेरे भी बस की नहीं है। भगवान कहते हैं कि भैया युधिष्ठिर, है ना, अकेले तो मेरे भी बस की नहीं है, जरासंध इतना पावरफुल है और इस संसार के तो किसी मनुष्य में क्षमता है ही नहीं कि उसको मार, है ना। खैर वो तो ऐसे बोल रहे थे भगवान विनम्रता में। तो बात यह है कि बिना भगवान के कोई मार सकता था जरासंध को? कोई नहीं मार सकता है। सारी युक्तियां भगवान बताते हैं कि कहाँ जो है वीक पॉइंट है, कैसे उसको मारना है। समझ गए ना। हर व्यक्ति को आप देखो, पूरा महाभारत का युद्ध, भगवान ना होते तो ये युद्ध जीत पाते? पहले ही दिन में पिटा करके आ जाते, हाँ, भाग जाते कहीं। तो कुछ लोगों के चिकित्सा के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है, वो इतने पावरफुल होते हैं, है ना। ठीक है। और धर्म संस्थापना अर्थाय, सामान्य धर्म की स्थापना तो राजा लोग भी कर देते हैं, जो धार्मिक राजा होते हैं। विशेष युग धर्म की स्थापना करने के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए ना, तो ऐसे संभवामी युगे युगे, बार बार मैं आता हूँ। फिर इसके बाद श्लोक में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चा में दिव्यम, इसलिए मेरे जन्म और कर्म क्या है, दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अपराकृत हैं। और यो एवं यो वेत्ति तत्व, इस प्रकार जो इनको जान जाता है, त्यक्त्वा देहम, इस देह को त्यागने के बाद, पुनः जन्म ना एति, दोबारा जन्म नहीं लेता है, बल्कि माम एति स अर्जुना, हे अर्जुन वह मुझको पा जाता है। दोबारा से आ जाओ 10:2-19 पर, है ना। वही चल रहा था, भागवतम चल रहा था ना।
वसुदेव जी के मन में भगवान आए, वहां से देवकी के मन में आए। अब क्या हुआ, देवकी जी की क्या स्थिति हुई, 19वां श्लोक। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरे जे भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। कह रहे सा देवकी, वह देवकी। आचार्य लोग टीका करते हैं सा का वह अनिर्वचनीय महिमावती देवकी, जिसका वर्णन करना भी असंभव है, वाणी के परे जिसका वर्णन जा रहा है ना। ऐसी सौभाग्यवती, ऐसी महिमावती वह देवकी, सर्व जगन निवास निवास भूता। देखो कितना सुंदर, भगवान का जन्म ये हो रहा है, भगवान का जन्म सामान्य जन्म थोड़ा ही ना है। भगवान को क्या कहा गया है, सर्व जगन निवास, संपूर्ण विश्व जिसके भीतर वास करता है, सर्व जगन निवास। भक्तों की तो ये दशा है, अभी 100 भक्त थे, 84 हो गए, 16 भाग गए, है ना। ठीक है, अब बताओ इनके मन में भगवान कैसे जाए। जो व्यक्ति 1 घंटा बैठ भी नहीं सकता, परिश्रम तो मैं कर रहा हूँ बोलने में, आपको क्या करना है, सुनना ही तो है। तो भगवान का सूर्य जैसा तेज कैसे सहन करेंगे। वसुदेव जी तो सूर्य जैसे तेज को सहन कर लिए ना, सूर्य के जैसे तेजस्वी हो गए। अब यहाँ ये दशा है कि 16 लोग जो है भाग खड़े हुए 1 ही घंटे के अंदर, 1 घंटा अभी ठीक से हुआ भी नहीं। तो अब बताओ कैसे जो है भगवान मन में आएंगे। ये दशा है, हैं? ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं। हम्म वह अनिर्वचनीय महिमावती देव की, सर्व जगन निवास निवास भूता, संपूर्ण विश्व जिसके भीतर वास करता हो, ऐसे सर्व जगन निवास भगवान को श्री कृष्ण की निवास भूता। निवास भूता मतलब क्या है, निवास स्थान बन गई, जिसके अंदर समस्त विश्व है भगवान के, है ना। वो भगवान जो है देवकी को अपना निवास स्थान बना लिया, है गजब की चीज। ये भगवान का जन्म हो रहा है ना, समझ रहे ना। सब कुछ जिसके अंदर है वो देवकी को अपना निवास स्थान, देवकी के गर्भ को अपना निवास स्थान बनाए। और नितराम नरेजे, लेकिन देवकी जो है सुशोभित नहीं हुई। सुशोभित नहीं हुई मतलब सुंदर नहीं लग रही थी, है। नहीं नहीं, ये नहीं है इसका अर्थ। हाँ, आपके मन में यही आ रहा होगा कि ये वो इफलजेंस नहीं आ रही होगी देवकी के मुख से, है ना। गर्भ में भी आ रहा है इफलजेंस, बाहर भी आ रहा है ना। इतनी शोभा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इसका कहने का मतलब क्या है, अगले 2 लाइनों में दो वो दिए, क्या बोलते हैं, उपमा दी है। भोजेंद्र गेह, है ना। भोजेंद्र मतलब कंस, कंस के गेह में, गेह मतलब कारागार में, कंस के कारागार में थी ना देवकी, है ना। जिसके गर्भ में, जिसके मन में, मन से गर्भ में आ गए थे भगवान पहले, वसुदेव जी के मन में, वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में, देवकी के मन से गर्भ में, और गर्भ से प्रकट हुए हैं। ठीक है, प्रसव की तरह ऐसे नहीं हुआ है जैसे प्रसव होता है संसार में, प्रकट हुए हैं। और भगवान के जो है अलके थी सुंदर घुंघराली, सर पे जो है ये मुकुट रखा हुआ था, समझ गए ना। और जो हाथों में उनके कंगन थे, बाजू में बाजूबंद थे, यहाँ करधनी थी, पीताम्बर पहने हुए थे, है ना। पैरों में पायल थी, और शंख चक्र गदा पद्म के साथ थे। और सबसे पहले आकर के अपने माता पिता के पिछले 3 जन्म की कुंडली खोल दी, है ना। ऐसा किसी का जन्म हुआ है आज तक, किसी का बालक जो है जन्म लिया और रिवाल्वर लेकर के, ऐसा हुआ है कहीं, आप सुने हो कहीं टेलीविजन में, कहीं कहीं पर ऐसा कहीं नहीं होता है। तो भगवान का जन्म सामान्य जन्म थोड़ा है ना। हम्म, ठीक है। और जो है जब भगवान प्रकट हो रहे हैं तो अपने माता पिता की कुंडली बता रहे हैं, यहाँ तो बच्चा रोता हुआ आता है पागल की तरह, है ना। तो ये आप देखो अंतर कितना है भगवान के जन्म में, ये अगले आप अध्याय में पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा, बहुत सुंदर 3-4 श्लोकों में वर्णन है ना। कि कैसे लग रहे हैं वसुदेव जी को, कैसे दिख रहे हैं भगवान, वसुदेव जी कैसा देख रहे हैं भगवान को, अपने बेटे को, है ना। वो 4 श्लोकों में वर्णन है, उसको आप तीसरे अध्याय में पढ़िएगा। तो देवकी की शोभा नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। क्यों नहीं बढ़ी भाई, क्योंकि कंस के कारागार में थी, है ना। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शोभा नहीं बढ़ी, सुंदर नहीं लग रही थी क्या, जैसे किशोरी प्रीति माता जी बताई, कि नहीं ऐसे नहीं। अग्नि शिखे वरुद्धा, जैसे अग्नि की जो लौ होती है ना, अगर उसको किसी घड़े से ढक दिया जाए तो शोभा पाती है। बहुत सुंदर आप कैंडल जलाए, है ना,
और उसको ढक दिए ऊपर से किसी जार से या उससे, है ना, किसी घड़े वड़े से ऐसे, तो वो शोभा पाता है? नहीं पाता ना, ढक गया ना। कोई बल्ब आप जलाए, उस पर कुछ जो ढक दिए जाकर कंबल, तो शोभा पाता है वो कंबल? वो क्या नाम, बल्ब, बल्ब तो चमक रहा है, उसमें तो तेज है, लेकिन आपने वो अवरुद्ध कर दिया, तो शोभा नहीं पाता है। दूसरा उदाहरण है, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। और ज्ञान खल के अंदर सरस्वती जैसे शोभा नहीं पाती। जैसे कोई व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञान खल किसको कहा जाता है? किसी के अंदर ज्ञान हो और बांटता ना हो, है ना। भक्ति है, किसी के अंदर भगवान के विषय में जानता है और किसी को बताता ना हो, तो इसको ज्ञान खल कहा जाता है ना। जैसे अगर प्रभुपाद जी विदेश में ना जाते तो प्रभुपाद जी को ज्ञान खल कहा जाता, लेकिन वो ज्ञान खल नहीं थे, है ना, तो उदार थे, है ना, पूरे विश्व में घूम घूम करके प्रचार किए, है ना। उनके हृदय में भक्ति थी, भगवान थे, पूरे विश्व में बांट दिया उसको जा जाकर के, समझ गए ना। और जो व्यक्ति मान लीजिए भक्ति के विषय में जानता है और बांटता नहीं, ज्ञान है भगवान के विषय में बांटता नहीं, बस ऐसे ही अपना जो है घर में घुसा रहता है, उसको ज्ञान खल कहा जाएगा। सरस्वती शोभा नहीं पाती, कुछ दिन में चली भी जाती है हृदय से निकल करके। तो जैसे ज्ञान खल के जीवन में सरस्वती शोभा नहीं पाती है, और जैसे जिसकी अग्नि की लौ को अवरुद्ध कर दिया गया हो वो अग्नि शोभा नहीं पाती है, वैसे ही ये देवकी जिसके अंदर सर्व जगन निवास भगवान जिसको अपना निवास स्थान बनाए हैं, वो भी जितनी शोभा पानी चाहिए थी उतनी नहीं पाई, क्योंकि कोई आम आदमी दर्शन ही नहीं कर पा रहा था, बस वसुदेव जी देख रहे थे, है ना। अरे भाई पब्लिक में होती तो कितने लोग भक्त हो जाते देख करके देवकी को, है ना। ठीक है भाई, कौन है ना जो इतनी तेजस्वी हो गई है। तो आगे और भी बातें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। मैं तो अगर 26वें श्लोक तक विचार किया था कि बताऊंगा, लेकिन समय इतना ही है। हरी ठीक है हरी हरी जी। बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बहुत ही सुंदर और डिटेल में आपने सभी श्लोकों का श्रवण कराया। थैंक यू प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास था प्रभु जी। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? हाँ बोलिए। जी। आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप अपना हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। एक तो एक करके। हाँ तीर्थ जी। प्रभु जी, आप क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट करिए। यस, हो गया सर। थैंक यू प्रभु। जय श्री कृष्णा। हरे हरि कृष्णा। बोल। चरण वंदना। आपने बहुत ही अच्छी तरह से भागवतम से तो सही है, फिर गीता से भी वो 2-3 श्लोक आपने बताए कैसे उनका जन्म हुआ, फिर यदा यदा धर्म से बहुत ही अच्छी तरह से बताया प्रभु। बहुत ही आनंद आया। आप आते रहिए और हमको हरे ज्ञान कृष्ण। देते रहिए। एक सवाल है हमारा जी जी। कि आपने बताया, मैंने गलत सुना या कैसे भी, कि भाई जो गर्भ रेवती जी रोहिणी जी के पास गया हाँ। और हम्म बलराम जी का जन्म हुआ, तो वो सातवां बच्चा था। जी। तो सातवां बच्चा फिर वो कैसे कारावास में आया? आठवां तो आ गए कृष्ण, तो वो उसको नंद नंद बाबा की बेटी आ गई वसुदेव हम्म के टोकरी में वापस। तो हम्म। सातवां कहाँ चला गया उसको? कंस को तो हाँ चाहिएगा था। सॉरी टू हाँ आस्क हाँ। प्रभु। नहीं नहीं, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, कि भाई वो लोग कैसे समझे उसको कि वो बालक कहाँ गया, क्योंकि कंस को तो अब 6 मारे हैं तो 7वां भी मारना है ना। तो 6 बालक तो कंस मार चुका है, यस। 7वां बालक जो है योग माया ने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि भगवान ने उनको आज्ञा दिया है कि सन निकृष्य, है ना, उसको अच्छे से वहां से निकालिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और सन निवेशिया जाकर के नंद के गोकुल में रोहिणी रहती है, उनके गर्भ में उसको जो है निवेशित कर दीजिए। ठीक है, तो इधर क्या हुआ, इस श्लोक आप पढ़ेंगे, पिछले श्लोक में एक एक दो श्लोक छोड़ दिया, दो चार, उसमें ओके। एक शब्द है कि जो ब्रजवास ये यहाँ के पूर्ववासी थे, मतलब मथुरा वासी थे, वो जो है वो बहुत ही दुखी हो गए। हाँ जी। आप म्यूट हो गए साहब। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी उनका नेट का थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए वो पॉज हो गया। हम प्रतीक्षा करते हैं प्रभु जी फिर से जुड़ेंगे। यस।
मेरा मेरा पिक्चर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि मैं बाहर बैठा हूँ सूर्य की रोशनी में। हाँ प्रभु। थैंक यू। लो, स्वामी जी ऑफ हो गए क्या? हरि बोल, हरि बोल प्रभु, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यस। प्रभु। ठीक है, इंटरनेट गायब है आज। इतना भीड़ है यहाँ पर कोई बात, वृंदावन में, दुर्लभ है। ठीक है, कोई तो बात, इंटरनेट पे शायद उसी का असर पड़ रहा है, भीड़ कोई बात। का। थैंक यू इंटरनेट पे प्रभु। उसी का असर लग रहा है हमको। हाँ जी, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था क्या। हाँ जी, हाँ, तो इधर से ट्रांसफर करके योग माया उधर ट्रांसफर कर दी। हाँ बलदेव जी, जी का जो जो गर्भ था, सातवां गर्भ था देवकी का, बलदेव जी के रूप हाँ में। जी, और इधर पूर्ववासियों में चर्चा हुई कि भाई ये जो कंस है ये 6 बालकों को मार चुका है और इसकी बड़ी बदनामी हो रही थी। हाँ तो जी, इस बार ये कुछ ऐसी तंत्र विद्या का कुछ जो है यूज किया है, उपयोग में लाया है कि गर्भ के अंदर ही मरवा दिया। हाँ, क्योंकि बालक के रूप में मैं उदाहरण दे रहा था कि जैसे स्त्री और पुरुष लड़ पड़े आपस में, और भले स्त्री की पूरी गलती हो, पुरुष का हाथ उठ जाए, तो बदनामी किसकी होती है? पुरुष की होती है ना। कि बताओ, देखो, स्त्री पे हाथ उठाया, भले कितने भी गलती हो की हो, है ना। ऐसे ही भले कितना बड़ा शत्रु हो कंस का ये बालक, लेकिन थे तो बालक ना। बालकों को जब मारता था तो बड़ी बदनामी होती थी। तो अब पूर्ववासियों ने ये सोचा, मथुरावासियों ने, कि इस बार इसने, कंस ने क्या एक अलग चाल चली है कि गर्भ के अंदर ही मरवा दिया, अब बदनामी होगी ही नहीं। तो इसलिए सब लोग समझ गए थे कि जो है गर्भ गिर गया है। ठीक है ना, ये था। और किसी का प्रश्न है तो हाथ उठाइए और अपने से बोल दीजिए। जी प्रभु जी। भरत हम्म, प्रभु आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। वो आपने बहुत सुंदर तरीके से कथा सुनाई है, और जैसे ही आपने कथा सुनाई, बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है प्रभु, अच्छी वाली। जी। तो मेरे दो क्वेश्चन है प्रभु, अगर आप मुझे अलाउ करें। हाँ हाँ जी, एक बताइए। सिंपल सा तो क्वेश्चन ये है प्रभु कि हमें पता है कि माता देवकी और वसुदेव के पूर्व जन्म की कहानी, और हमें पता है कि उन्होंने बहुत तपस्या की, और कृष्णी और वो कश्यप और अदिति और वो सब हमें पता है, तो वो हमें समझ में आता है। लेकिन नंद बाबा और माता यशोदा ने ऐसे क्या दिव्य कर्म किए थे प्रभु कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला वहां उनको प्रकट कराई? तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हाँ, नेट का समस्या है, ठीक है। तो यशोदा मैया और नंद बाबा नित्य भगवान के माता पिता हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति साधन करके बनता है। लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि भाई, जैसे आप बताए कि अदिति कश्यप, है ना, और ये प्रश्नि गर्भ और ये प्रश्नि और सुतपा,
है ना। तो ये तपस्या किए हैं बहुत। तो देखिए जब भगवान का जो जन्म होता है, जो भगवान के माता पिता हैं या कोई भी ये जो इसमें ब्रजमंडल में जितने भी लोग हैं, ये एक ही व्यक्ति के अंदर कई कई जो है पर्सनालिटी होती हैं। जैसे कुछ देवताओं का अंश होता है और कुछ एक व्यक्ति यहाँ से होता है, तो दोनों अंश रहते हैं उसमें, समझ रहे हैं आप ये, है ना। तो एक तो यहाँ का भक्त है जो जो भजन कर रहा है, साधन कर रहा है खूब, है ना, खूब जो तपस्या कर रहा है। और एक भगवान के पिता वहीं से जो है अपने अंश रूप में अवतरित होते हैं, और वो दोनों मिल करके एक व्यक्तित्व बनते हैं। आई बात समझ में। जब भगवान अपने धाम गए, है ना, द्वारकावासी भी कैसे गए, उनका कुछ अंश तो जो है स्वर्गलोक में चला गया और कुछ भगवान के धाम चला गया, क्योंकि एक एक पर्सनैलिटी में दो दो अंश थे। आ रही बात समझ में। एक इस प्रश्न का उत्तर ऐसे भी है, और बाकी मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं। ब्रह्मा जी का जन्म, है हाँ, ब्रह्मा जी का। ठीक है, आप कुछ समझे प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु मेरा दूसरा भी क्वेश्चन है, अगर आप हाँ मुझे तो अलाउ उसमें, हाँ, करें। एक बार उसको पहले समझिए। तो नंद बाबा और यशोदा मैया नित्य भगवान के क्या है, माता पिता हैं, एज इट इज वहां से जो है आए हैं। और वसुदेव जी के केस में जब हम सुनते हैं कि पिछले जन्मों में भी वो अवतार लिए हैं, है ना, और वो मतलब ऐसी तपस्या की हैं, तो समझना चाहिए उनमें दो अंश हैं। एक तो ये नंद बाबा का ही अंश वसुदेव जी में है, और दूसरा क्या है, एक व्यक्ति यहाँ के भी हैं, है ना, जो साधन किए हैं। तो दोनों मिलकर के एक अंश है, एक एक व्यक्तित्व है। हाँ, प्रश्न दूसरा पूछिए। थैंक यू प्रभु जी। प्रमोदनी माता जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत माता। प्रणाम। हाँ, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जो है एकदम भगवान का जन्म की जो कथा बताई हमें, बहुत ही। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जी। योग माया को भगवान ने आदेश दिया, और योग माया जो है उसको कंस ने मारा, लेकिन भगवान तो कह रहे हैं ना कात्यायनी और देवी इन हम्म रूप में पूजा होगी। वो तो महामाया है, दुर्गा है। तो हम्म दोनों का ठीक है। कैसे मतलब? देखिए, महामाया हो चाहे योग माया हो, है ना, भगवान में जब स्थित होती है भगवान की शक्ति, वो एब्सोल्यूट होती है। आप सुनते हैं ना कि भगवान क्या है, परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना। भगवान में चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो भगवान में एक ही तरीके से विराजता है। जब यहाँ आता है तो उसकी फंक्शनिंग अलग हो जाती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे पावर हाउस है, और वहां पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, बिजली बनाता है ना, टरबाइन घुमाता है, वो पानी ऊपर से डाल करके जो भी ऐसा सिस्टम बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो उसके लिए वो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, बिजली, है ना, विद्युत शक्ति है। अब वही विद्युत शक्ति हमारे घर में आती है, तो एक कमरे में हम एसी चला सकते हैं उसी विद्युत शक्ति से, और दूसरे कमरे में हीटर चला सकते हैं। देखो फंक्शनिंग बिल्कुल अलग अलग हो गई है। तो उसका जो व्यवहार है विद्युत शक्ति का, वो हमारे लिए अलग अलग हो सकता है ना। हम विद्युत शक्ति को जो है ये ठंडा करने वाला एक ऊर्जा समझ सकते हैं, या गर्म करने वाली एक ऊर्जा समझ सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसके लिए वो क्या है, विद्युत शक्ति है। समझ गए। ऐसे ही भगवान के लिए क्या है, वो माया है, शक्ति है। ठीक है। अब उसकी फंक्शनिंग जो है कभी योग माया के रूप में होती है, कभी महामाया के रूप में होती है। आगे बात समझ में। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, जो गर्भ को इधर से उधर खिसकाई थी वो कौन थी, योग माया। ये कार्य योग माया का है, क्योंकि भगवान के जन्म से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो किसके होते हैं, योग माया के। ठीक है। और जो महामाया जो है वही एक्चुअली एक ही होती है, योग माया महामाया एक ही होती है, उनकी फंक्शनिंग अलग अलग होती है। कुछ आया माता जी को समझ में। हाँ प्रभु जी, नहीं वही हम समझते हैं ना, दुर्गा है जैसे, वो तो हम्म, महामाया है, माया के अंडर में है ना। और हाँ योग माया नादनी शक्ति राधा रानी के अंडर में है। हाँ, मतलब उनकी फंक्शनिंग अलग। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। जैसे अ, जैसे ये है क्या नाम, पुलिस वाले होते हैं। ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा, कोई बड़ा कैदी होता है ना, बड़ा गुंडा डॉन, उसको पेशी पे लेके जाते हैं कोर्ट में, तो उसके पीछे जो है 20 पुलिस वाले चलते हैं, और कभी कभी इंस्पेक्टर भी चलता है, वो 3 स्टार वाला, है ना, दो, कभी कभी डीएसपी भी चलते हैं, बड़ा वो खूंखार जो गुंडे होते हैं, उसको पेशी पे लेके जाते हैं, तो 20-30 पुलिस वाले चलते हैं। और आपने कभी कभी देखा होगा, जब चीफ मिनिस्टर चलता है तो उसके साथ भी पुलिस वाले चलते हैं, या मान लीजिए और विधायक है ना, 8-10 पुलिस वाले उसके साथ भी चलते हैं, एमपी कोई मंत्री।
तो देखिए कैदी के साथ भी जो पेशी बजा रहा है 10 पुलिस वाले हैं, और दूसरे मंत्री के साथ भी 10 पुलिस वाले हैं। पुलिस तो एक ही है, लेकिन फंक्शनिंग दोनों की अलग अलग है ना। एक जो जा रहे हैं वो क्या है कि वो डरा हुआ है उन पुलिस वालों से, वो उसको टॉर्चर भी करते हैं कस्टडी में, है ना, और इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। और दूसरे में क्या है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं, समझ रहे ना, उसकी रक्षा करते हैं वो इसकी चिकित्सा करते हैं इधर वाले की, है ना कैदी की, और उसकी जो है वो रक्षा करते हैं, उसके तो अधीन है ना। कैदी जो है पुलिस वालों के अधीन है, और जो मंत्री है मंत्री के अधीन पुलिस वाले हैं, दोनों में अंतर है ना, समझ गए ना। तो ऐसे ही योग माया और महामाया है, उनकी फंक्शनिंग अलग अलग है, लेकिन है एक ही डिपार्टमेंट, भगवान की शक्ति है। अब शायद समझ में आ गया होगा। और किसी का कोई ठीक है, प्रश्न? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरी बोल प्रभु जी। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है। आपने हाँ जैसा कि लास्ट में बताया था कि देवकी मैया के उतना प्रकाश, जब वो 2 उपमाएं दी थी, जिसमें पहली उपमा दी थी आपने कि उसे कवर अप कर दिया गया, जैसे कि एक हम्म लाइट से, वो हम्म थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया। वो थोड़ा और नया एग्जाम्पल से आप समझाएं प्रभु। वो क्योंकि क्यों देवकी, क्योंकि ये तो भगवान का प्रकाश था, तो कैसे वो कवर अप हो गया प्रभु जी, वो थोड़ा समझ में देखिए नहीं। उस श्लोक में शब्द है ना, भोजेंद्र गे है। कंस के कारागार में देवकी जो है बंद थी, हम्म है ना, तो कोई उनको देख नहीं पाया, समझे ना। तो उनकी ऐसी शोभा नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी, समझ गए। जैसे किसी व्यक्ति के हृदय में भगवान आविर्भूत हो जाए और उसको आप कैद करके रख लो कहीं, है ना, ठीक है, आप बोलोगे यहीं बैठो, वो बैठ गया, बाहर गया नहीं, तो जितनी शोभा होनी चाहिए तो उतनी नहीं हुई। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आप कह रहे हैं उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति बहुत धनी है ना, अरबपति खरबपति व्यक्ति है, तो एक नंबर का कंजूस है ना, सारा धन जो है अकाउंट में डाले हुआ है, ना अपने आप खर्च करता है, ना उसको जो है सेवा में लगाता है। तो धनी तो है, लेकिन ऐसी शोभा नहीं बढ़ी जैसी बढ़नी चाहिए थी, है ना। अभी हम्म उसी धन से अगर उसमें थोड़ी बुद्धि हो, है ना, कितने सारे मंदिर बनवा सकता है, कितना पुस्तक वितरण करा सकता है, कितनी बस पार्टी चलवा सकता है, कितने विग्रह स्थापित करवा सकता है ना, फूड फॉर लाइफ करवा सकता है। लेकिन वो पागल है, अकाउंट में अपना डाल के रखेगा, मर जाएगा, फिर उसको लूट लेंगे लोग। तो धनी तो था, लेकिन वास्तव में धनी नहीं था, है ना। धनी तो तब होता जब उस धन का सही उपयोग करता, समझ गए ना। तो देवकी की भी स्वभाव अपने आप में तो बहुत इफल्जेंट थी, वो भी तेजस्वी थी, क्योंकि भगवान अंदर आए हुए ना गर्भ में। अभी हम्म देवता आएंगे, इनके आगे आगे के आप श्लोक पढ़ेंगे तो सारे देवता आएंगे, ब्रह्मा जी और शिव जी आएंगे उनकी स्तुति करने के लिए वहीं कारागार में। तो शोभा तो बड़ी हुई है, हम्म लेकिन क्या कि देवता तो अंदर आ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति तो आ नहीं सकता अंदर, पहरा है। देवता तो क्या अदृश्य होकर के आ जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो केवल देवता तो आए, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो है दर्शन खुले हुए नहीं थे। तो इतनी शोभा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। पब्लिक में होती तो कितने कितने जो है ब्रजवासी देखते, मथुरावासी, है ना, कितना जो है लाभान्वित होती है ऐसे। तो प्रभु ठीक जी है, हरे। तो है ना, नंद वो भी तो थे ना, उनके पिता भी तो थे ना, वसुदेव जी। पर हाँ, तो नहीं दी गई, सिर्फ देवकी जी के लिए दी गई। तो पेट में तो देवकी के ही है ना, भगवान है वसुदेव जी के पेट में थोड़ा ना है नहीं नहीं नहीं, तो हाँ, उपमा पर उपमा देवकी को दी जाएगी ना। हम्म, 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 ठीक जी, है। ठीक है। देवकी के गर्भ में ही भगवान है, तो देवकी की ही उपमा दी जाएगी। अब वसुदेव जी के तो मन में थे, वो चले गए अब देवकी के पास। अब वसुदेव जी तो सामान्य व्यक्ति की तरह बैठे हैं। ठीक है, ठीक चलिए, हरे कृष्णा, शिला है। प्रभुपाद की जय। प्रभु जी एक लास्ट प्रश्न और रह गया था भरत प्रभु का। अच्छा लग गया। आई एम सॉरी प्रभु जी, 2 हैंड रेस थे भरत प्रभु जी, तो इसीलिए उनका लेना था। तो आप फिर कल और पूछ लीजिएगा अपना प्रश्न। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस ग्रेट हरे कृष्ण। की जय। वांछा हरे कृष्ण। कृपा सिंधु विच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव